सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 4 और आपका पाठ नंबर है 11 कनाई घई। विद्यार्थियों, इससे पहले जितने भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उससे संबंधित भिन्न भिन्न वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से जो अपलोड की गई वीडियो को देखा होगा और आपको पाठ समझ में आए होंगे। आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ मैं पाठ नंबर 11 कनाई घई से संबंधित, और इस वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में ये पाठ क्या है और इस पाठ में क्या बताया गया है। विद्यार्थियों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बहुत ही सरल तरीके के माध्यम से आपको समझाया जाता है जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए और पेपर के अंदर आप पाठ में से आए प्रश्न को हल कर पाए। तो देखिए विद्यार्थियों, पाठ नंबर 11 कनाई घई। कनाई घई वास्तव में विद्यार्थियों एक पत्थर है। क्या है भाई? एक पत्थर है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्थर दिखा रहा है। उस पत्थर में उसने जो है वो घई के महत्व को बताया है कि वास्तव में जो कनाई घई हम पहनते हैं उसका क्या महत्व है। समय के महत्व को बताने वाला ये पाठ है। तो देखिए विद्यार्थियों, कनाई घई, इसमें जो आपके सामने पत्थर लिखने वाला है वो कौन है भाई? बड़ा भाई। और बड़ा भाई यहाँ पे कौन है? वो है विकास। बड़ा भाई है और बड़ा भाई यहाँ पे कौन है इस पाठ के अंदर? उसका नाम क्या है जो दिया हुआ है विद्यार्थियों? वो क्या दिया हुआ? विकास। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों की विकास जो है वो अपने छोटे भाई को समय का महत्व बताने के लिए पत्र लिख रहा है। क्या बताना चाहता है? विकास जो है वो अपने छोटे भाई को समय का महत्व, कौन सा महत्व भी? समय का महत्व। समय का महत्व बताने के लिए, समय का महत्व बताने के लिए, छोटे भाई को समय का महत्व बताने के लिए पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है विद्यार्थियों? पत्र लिख रहा है। और विद्यार्थियों, छोटे भाई का नाम क्या है? देखिए, जो छोटा भाई जो बाहर पढ़ रहा है उसका नाम क्या है? आपके जो बुक में दिया हुआ है छोटे भाई का नाम, वो क्या है भाई? आंसू। क्या है भाई? आंसू। देखिए विद्यार्थियों, दोबारा समझ लीजिए। अब तक जो मैंने बताया, अब तक मैंने आपको ये बताया है कि ये जो पाठ है कनाई घई, कौन सा पाठ है? पाठ नंबर 11। ये वास्तव में एक पत्र है। क्या है विद्यार्थियों? एक पत्र है। इस पत्र में बताया गया है कि बड़ा भाई कौन है? विकास। बड़ा भाई कौन है? विकास। विकास अपने छोटे भाई का नाम क्या है? अंशु। क्या नाम है भाई? अंशु को समय का महत्व बताने के लिए पत्र लिख रहा है। और समय का महत्व किससे बताना चाहता है? वो बताना चाहता है समय का महत्व अपने हाथ में पहनने वाली कौन है भाई? कनाई घई के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो हम लोग अपने हाथों में पहनते हैं उसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, पत्र सबसे पहले आपकी किताब के अंदर पता लिखा गया है, क्योंकि पते पर ही पत्र जाता है। आपको पता है बिना पते के पत्र नहीं भेज सकते। तो वो लिखा हुआ है 591 सोजी नगर, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक लिखी गई है। फिर लिखा गया है प्रिय आंसू। जो छोटे भाई को पत्र लिखा है, कौन लिख रहा है? बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या लिख रहा है? समय का महत्व बताने के लिए पत्र लिखा है। तो देखिए, तुम्हारा पत्र मीना पढ़कर अध्यय अंतर पसंद हुआ कि तुमने अपने पत्र में कनाई घई के बारे में सविस्तार जानने की इच्छा प्रकट की। क्योंकि पहले जो है वो छोटा भाई कौन है? अंशु अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहा है विकास को। वो जानना चाहता है कि कनाई घई की क्या महत्व है उसके बारे में। तो मेरी जानकारी के अनुसार कनाई पर बांधी जाने वाली घई की खोज लगभग 200 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले हुई थी? लगभग जो है वो विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहा है। तो क्या जानकारी दे रहा है? सबसे पहली जानकारी तो दे रहा है कि कनाई घई की जो खोज हुई थी कितने वर्ष पहले हुई थी? 100 साल पहले। कितने वर्ष पहले हुई थी? 100 वर्ष पहले। जब घई की खोज हुई तब इसका आकार ऐसा नहीं था और इसे कनाई पर बांधा जा सके। उस समय इसे जेब में रखा जाता था। अंग्रेजी में इसे इनेस कहा जाता था। जब पहले पहले विद्यार्थियों ये घई आई थी उस समय इस घई का आकार ऐसा नहीं था कि इसे कहां पहन सके, इसे हाथ में पहन पाए। इसे कहां रखते थे? जेब के अंदर रखते थे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तब कनाई घई को केवल नाजुक महिलाओं के उपयोग का वस्तु माना जाता था। पुरुष इसे अपनी जेब में रखने से बचते थे। जो पुरुष थे, जो वो क्या कहते थे? इसे अपने जेब में रखने से बचते थे।
19वीं शताब्दी के अंत में सैनिकों को युद्ध के दौरान समय देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी बात ये बता रहा है घड़ी के बारे में कि 19वीं सदी में, कौन सी सदी है विद्यार्थियों, 19वीं सदी में युद्ध के दौरान सैनिकों को समय देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। 19वीं सदी में समय देखने के लिए सैनिकों को घड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। वास्तव में युद्ध के दौरान जब उनके पास खाली समय होता या वे रास्ते से कहीं भटक जाते तो उन्हें समय का सही अनुमान नहीं होने का काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो बार बार समय देखना चाहते थे। सैनिकों के लिए इतनी भारी घड़ी को जेब में रखना सरल नहीं था, इसलिए उसने मजबूत चंबे की सहायता से इसे क्या कर दिया भाई, हाथ में बांधना प्रारंभ कर दिया। और तब से जो है वो घड़ी कहाँ बांधी जाती है विद्यार्थियों, हाथ में बांधी जाती है। जर्मनी के नाविक गियार्ड पेरिगोस ने 1880 में पहली बार क्या की थी, कनाई घड़ी क्या की थी। किसने भाई, जर्मनी के नाविक ने। बताया गया है कि जर्मनी के नाविक ने सबसे पहले क्या की थी भाई, 1880 में। कब भाई विद्यार्थियों, 1880 में क्या किया था भाई, आपके सामने हाथ में बांधने वाली घड़ी का आविष्कार कर दिया था। पहली घड़ी तैयार की जो समुद्री आक्रमणों के दौरान नाविकों के काम आती थी। जो समुद्र में जो आक्रमण होते थे उसके समय जो वो नाविकों के काम आती थी। इसके लगभग 2 दशक बाद, इसके लगभग कितने भाई, लगभग 2 दशक बाद 1906 में बेक्सनेट की खोज हुई, जिससे रीडर का नया स्वरूप सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के मध्य। कब हुआ था विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1914 से 1918 के मध्य। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने कनाई घड़ी का बहुत प्रयोग किया और कनाई घड़ी की खोज के बाद इसे महिलाओं के लिए कार्य की वस्तु इससे पहले कनाई घड़ी की खोज के बाद ही इसे महिलाओं के ही कार्य की वस्तु माना जाता था, समझा जाता था। विश्व युद्ध के बाद जब लोगों ने बहादुर सैनिकों को कनाई पर घड़ी बांधी तो उनकी मानसिकता बदल गई कि वास्तव में क्या है, दोनों के लिए उपयोगी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। उन्होंने भी कनाई पर घड़ी बांधना शुरू कर दिया। 1930 तक होने सही कई कंपनियां हाथ घड़ी के निर्माण में उतर गई। इसके 20 साल बाद अर्थात 1950 तक कनाई घड़ी दुनिया के सभी देशों में पहुंच गई। क्या बता रहे हैं कि 1950 तक सभी जो है वो देशों में क्या गई थी, कनाई घड़ी पहुंच गई। कब भाई, 1950 तक सभी देशों में कनाई घड़ी क्या थी, पहुंच गई थी। पहले कनाई घड़ी काफी भारी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसका वजन क्या होता गया, बहुत ही हल्का होता गया। पहले जो कनाई घड़ी थी बहुत ही भारी थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या इसका प्रयोग, इसका जो कार्य है वो क्या होता गया, बहुत ही हल्का होता गया। अब ऐसी तमाम कनाई घड़ी बाजार में उपलब्ध है जिन्हें बांधने के बाद कनाई पर कोई दबाव महसूस नहीं होता। अब ऐसी कई घड़ियां है जिन्हें बांधने के बाद आपको पता ही चलेगा विद्यार्थियों कि आपने क्या कर रखा है, कनाई पर घड़ी बांध रखी है। पिछले 1 दशक में मोबाइल फोन का तेजी से फैलाव होने का लोगों ने क्या किया है, घड़ी पहनने का चलन कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल फोन के माध्यम से हम समय देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पिछले 1 दशक से क्या हुआ है भाई, मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन है इनका अत्यधिक प्रयोग होने के कारण अब जो कनाई घड़ी है वो प्रचलन में कम आ गई है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, घड़ी देखने के लिए, समय देखने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, कनाई मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में मोबाइल फोन का तेजी से फैलाव होने के कारण लोगों में कनाई घड़ी पहनने का प्रचलन कम हुआ, लेकिन आज भी कनाई में खूबसूरत घड़ी पहनना, लेकिन वर्तमान में भी कनाई में खूबसूरत घड़ी पहनना शिक्षित और संस्कारित होने की निशानी माना जाता है कि व्यक्ति क्या है, शिक्षित है, संस्कारी और समय प्रबंधन की ओर ध्यान देता है, अपने समय की महत्ता को जानता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, घड़ी का उपयोग कर रहा है, इसके किसकी अपेक्षा, मोबाइल की अपेक्षा। उपहार के तौर पर भी क्या दी जाती है, घड़ी दी जाती है। और लोगों की क्या है, मनपसंद वस्तु आज भी विद्यमान है। लोग क्या देते हैं, उपहार के रूप में किसी को भी घड़ी देना पसंद करते हैं, क्योंकि घड़ी क्या करती है भाई, समय के महत्व को बताती है। इसके साथ साथ आशा है अब तुम ये तब जान पाओगे और अपना मन क्या लगा पाओगे, पढ़ाई में लगा पाओगे, क्योंकि घड़ी का महत्व है, समय का महत्व है।
समय अपने आप में बहुत ही कीमती है, बता रहे हैं, क्योंकि समय प्रबंधन करने से क्या है, आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और कन्या को पा देना। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है भाई? विकास। इस प्रकार से विकास ने जो उसके छोटे भाई के सवाल थे, घड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और इसके साथ साथ अपने छोटे भाई को ये बताया कि आप क्या करो भी, समय प्रबंधन भी करो और समय के महत्व के लिए कनाई घड़ी आज भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 11 कनाई घड़ी समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।